मदार बेड़ा पार, सांस में है जिक्र यार कम मदार। मेरा तो क्या है, मैं पहले से सब कुछ आ रहा हूँ। तो कमाल कलाम है और उसको यूट्यूब के ऊपर लोगों ने ये भी कलाम के बहुत माहिर है। हम लोग एक हजरत पढ़ता है दया शाह का, पढ़ने वाला नहीं, हम लोग सब गए थे। तो बोले चलो आप लोग ही पढ़ते, याद है ना चेंबूर में। बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा आए और वहाँ पे पढ़े, उनके इतना बड़ी टीम है, कोई पढ़ने वाला नहीं। कहाँ से तब लगाना चाहिए साथ वन मैन जो भारी पड़ता है, वो थोड़ा गला में जो भारी पड़ता है, बाइक साथ में भी साथ देना चाहिए। तो क्या होता है जब साथ देते हैं ना, तो साथ वाले लोग थोड़ा सा उसका वो उधर जाते हैं, तो वो उसका वो गड़बड़ हो जाती है। वो क्या है, आधी रद्दादी लोग क्या है, कंटिन्यू पढ़ते हो, लोग आदत होती है। माशाल्लाह सरकार की खिदमत में हाजिर होते तो अलहमदुलिल्लाह काफी पढ़ पा रहे, पहले से अभी बेहतर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या मेरे बस अब आपकी दुआ जरूर करो। ये हमारे जुबेर शाह साहब है, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। सल्लु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। होकर बुराक पर सवार मस्जिद अक्सा से गए, होकर बुराक पर सवार मस्जिद अक्सा से गए। रब ने कहा महबूब मेरे, रब ने कहा महबूब मेरे, आइए अब तो आइए अल्लाहु रब्बुल मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम नानु इबादु मोहम्मदी सल्लु अलैहि वसल्लम। अभी गाना सुनो। का जानू मैं सजनिया चमकेगी कब सजनिया के। तो अल्लाह बोलता है, आंखों का पर्दा उठा लिया होता है, क्या होता है, चांद देख ले, है ना, एकदम रिमझिम सी। अगर सारे गानों को आप अपनी नजर से देखोगे, उस नजर से अपने यार की इश्क में डूबकर, अपने रब के इश्क में डूबकर, तो हर गाना एक कलाम है, हर गाना एक कलाम है। क्या है? अभी मैंने एक गाना सुना उद्दीन साहब, वो गाना अगर ना आप कोई भी महफिल में गा लो साहब, तो बाकायदा वो सलाम बन गया, तो एक अल्फाज बदलने की जरूरत नहीं। क्या उसने जिस अंदाज में वो गाना गाया ना खलील दादा गोविंदा ने गाया, और आपा वो गाना अगर आपने उसका हूबहू उसी तरह से उसी अंदाज में अपनी महफिल में भी गाए या शरीयत की महफिल में भी गाए, तो वो सलाम बन गया, गाना नहीं गाना। तो गाना ही इतना प्यारा बनाया, बड़ी बड़ी प्यारी होती है। महबूब से हमारे बादे सबा हमारा, इतना पयाम कहना दिल का सलाम कहना। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। से कलाम बिस्मिल्लाह राज़े हक़ का मुक़ाम बिस्मिल्लाह। शुरू से कलाम हक़ का मुक़ाम बिस्मिल्लाह। जो भी दिल से पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, जो भी दिल से पढ़ेगा बिस्मिल्लाह,
पे दोज़ख हराम बिस्मिल्लाह, उस पे दोज़ख हराम बिस्मिल्लाह। मेरी रग रग में है नशा यारो, मेरी रग रग में है नशा यारो, पी लिया जब से जाम बिस्मिल्लाह, पी लिया जब से जाम बिस्मिल्लाह। बख्श दे मेरे मौला, बख्श दे मेरे मौला, मिले जन्नत मुकाम बिस्मिल्लाह, मिले जन्नत मुकाम बिस्मिल्लाह। मेरे मौला तू सबको नेक बना, मेरे मौला तू सबको नेक बना, नेक हो सबके काम बिस्मिल्लाह, नेक हो सबके काम बिस्मिल्लाह। बेटे कानू बला को याद करो, बेटे कानू बला को याद करो, है ये पहला कलाम बिस्मिल्लाह, है ये पहला कलाम बिस्मिल्लाह। क्यों ना उसके बनेंगे बिगड़े काम, क्यों ना उसके बनेंगे बिगड़े काम, जो पढ़े सुबह शाम बिस्मिल्लाह, जो पढ़े सुबह शाम बिस्मिल्लाह। बायदीद को ये हमने कहते सुना, बायदीद को ये हमने कहते सुना, आरिफों का है नाम बिस्मिल्लाह, आरिफों का है नाम बिस्मिल्लाह। भेजे महबूब पर गुलामों ने, भेजे महबूब पर गुलामों ने, हो दरूदो सलाम बिस्मिल्लाह, हो दरूदो सलाम बिस्मिल्लाह। मेरी जलाली के हाथों में शर में, फिर जलाली के हाथों में शर में, मिले कौसर का जाम बिस्मिल्लाह, मिले कौसर का जाम बिस्मिल्लाह। दुआ दिल से करो जरा नूरानी, दुआ दिल से करो जरा नूरानी, सब पे रहमत हो आम बिस्मिल्लाह, सब पे रहमत हो आम बिस्मिल्लाह। शुरू से कलाम बिस्मिल्लाह, राज़े हक़ मुक़ाम बिस्मिल्लाह। 7 सिफ्तों के, 7 सिफ्तों के। अब वो 7 सिफत क्या है? देखतापन, सिफात, आपका कलाम करना, सुनना, समात, समीरुन, बसीरुन, मुरीरुन, नज़ीरुन, कलीमुन, ये 7 मकाम है। और ये 7 मकाम जब आप रखकर कोई काम शुरू करें, अब बिस्मिल्लाह के मायने ये नहीं कि बिस्मिल्लाह पढ़ लिए और काम शुरू कर रहे हैं तो काम हो रहा है, नहीं। ये 7 मकाम को, जैसे अभी साहब पिछली महफिल में वो साहब ने बोला था कि पीर के इधर आओ तो अपने आप को खाली रख कर आओ, पता नहीं वो लिफाफे में क्या भरना चाहता है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कोरे आगे कोरे तो आना है, कोरे तो आना है, लेकिन जब महफिल में बैठे या जिस काम में भी आप बैठे, जब आप दीन का काम कर रहे हो या आप दुनिया का काम कर रहे हो, कोई शिद्दत के किसी भी काम को आप कर रहे हो, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी आपका जहन उस वक्त मौजूद हो उस मकाम पर, उस काम की जगह पर। तो ये आपका दिमाग का हो गया, आपकी आंखें वहां पर मौजूद हो। उस महफिल में हर बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, या आप दुनिया में हो तो आपके दुनिया के कामों पर ध्यान दो, आप दीन में हो कि जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनकी अदाओं पर, उनकी हरकतों पर नजर रखना। ये दूसरा प्रेजेंस है आंखों का। तीसरा प्रेजेंस कानों का, कि वो क्या कह रहे हैं, कि उनकी बातों को बड़े शिद्दत से, बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है वो उस वक्त समझ ना आए, लेकिन उसे अपने जहन में, अपने कान में उतारना।
कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें हम यहाँ तो सुन लेते लेकिन उसकी समझ जब नहीं आती। कब आती है? जब कुछ ऐसा मकाम आता है, जब कहीं ठोकर लगती है तो ख्याल आता है कि यार ये, फिर हमको ऐसा लगता है ना ये चीज शायद मेरे साथ पहले हो चुकी है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा फील होता है। तो वो क्या चीज है? वो वही चीज है जो हमने पहले सुनी लेकिन उस पर अमल नहीं करी, उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बाद में हमारे सामने फिर से दोहराया रब ने। रब अपने बंदे को बार बार मौका देता है। रब ने क्या कहा है? आखिरी सांस तक मैंने तेरे लिए तौबा का दरवाजा खोला। कब तक? आखिरी सांस तक। आखिरी सांस लेने के बाद फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। यानी आखिरी सांस लेने तक भी हमने अगर तौबा कर ली तो हमारा बेड़ा पार है। तो उसी तरह से कभी भी आप किसी भी बुजुर्ग की महफिल में, अपने पीर की महफिल में बैठो तो 7 सिफातों के साथ बैठो। कहने का वो मतलब ये है। बिस्मिल्लाह, वो कलीमुन करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से नहीं, शुरू 7 सिफतों से। वो 7 सिफत उसने जिक्र नहीं किया अल्लाह ने। अल्लाह ने उस चीज को मुअय्यन रखा है, छुपा हुआ रखा हुआ। तो वो 7 सिफत ये है, देख, बसीरुन देखना, कलीमुन बोलना, समीउन सुनना। करता हूँ वो 7 नाम अल्लाह के जो रहमान और रहीम है। या ये अंदाज भी ले सकते हैं। शुरू करता हूँ वो 7 नाम अल्लाह सात के सिफत, नाम रहमान और रहीम है। नाम नहीं है, हम लफ्ज नाम नहीं ले सकते, हमें सिफत ही लेना पड़ेगा। वो 7 नाम वो अल्लाह की वो 7 सिफतें हैं। तो बोलेंगे अल्लाह के 7 नाम कैसे हुए? नाम तो होगा तो फिर आप आपने पकड़ हो जाएगी। नाम अल्लाह का एक है, सिफत उसकी 99। तो हमें उसकी सिफत पर चलना है। और पहला तो ये हो गया। और दूसरा मकाम साहिब ने एक चीज और बताया, अपने कलाम पढ़ने के अंदाज में साहिब ने एक चीज और बताया। तो चलो चलते चलते उस पर भी एक रोशनी आपको करनी है कि आप किसी का भी कलाम पढ़ रहे हो, अगर बाहर पढ़ रहे हो तो आप जैसा है वैसा पढ़ो, लेकिन आप अपनी महफिल में पढ़ रहे हो तो मक्ता अपने पीर का होना। अपनी महफिल में पढ़ रहे, बाहर पढ़ रहे तो फिर आपको उनका मक्का लगा। तुम्हारे घर में पढ़े, तुम्हारा तो तुम्हारा लेंगे, तुम्हारे घर में नहीं पढ़ा, हमारे घर में पढ़ा, हमारे पीर का हमारे तो अभी साहब ने पढ़े तो साहब ने अपने दादा मुर्शिद का, अपने परदादा पीर का और अपने दादा पीर का लगा। जलाली पीर पढ़े, उन्होंने जलाली पीर और नूरानी पीर पढ़े। नूरानी पीर दादा पीर है ना? अच्छा, परदादा पीर है। और जलाली पीर नगर दादा पीर, चौथी पीढ़ी मतलब। तो जलाली पीर के खलीफा यासीन शाह के खलीफा नूरानी पीर रहीम शाह, वो भी रहीम शाह है, इनके दादा मुर्शिद। नाम गवर्नमेंट साहब बड़े प्यारी शख्सियत थी, हमारी मुलाकातें यार का ऐसा नहीं, कई बुजुर्गों से मुलाकातें हुई है इतनी उम्र में। तुम्हारी उम्र कम नहीं है भाई, तुम्हारे अंदर भी दाढ़ी सफेद ही अगर बाहर आएगी तो उम्र सब ले ला सके वो भी सफेद होगी। कई बुजुर्गों के साथ बैठना हुआ है, कई बुजुर्गों के साये में खेले हैं और उनकी निस्बत में आज जो रब्बे कदीर का एहसान है, ये जो नियामतें अता हुई है, ये ऐसे नहीं हुई है। पैदा होने के बाद 8 महीने के बाद 8 महीने बाद। और इनके दादा मुर्शिद का एक तरीका बड़ा प्यारा था कि वो मेरे एक कॉल पर मेरी हर महफिल में शरीक होते हैं। कभी ना नहीं कहा उन्होंने, किसी भी हाल में वो पहुंचे, जब तक वो हयात थे हर महफिल में पहुंचे साहब हमारे यहाँ। और खुद अकेले नहीं आते थे, साथ में अफसर शाह को भी लेकर पहुंच जाते थे। तो अपने बुजुर्ग का, अपने मुर्शिद का, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप अपनी मुर्शिद, आप अपनी महफिल जब सजा रहे हो ना, तो ये आपकी महफिल है, कलाम किसका भी हो। हम मंजर आम पर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम अपनी खानकाह में पढ़ रहे हैं, खास खानकाह के अंदर अपने पीर का नाम पढ़ सकते। हम अपनी खानकाह में पढ़ रहे हैं। तो मक्ता या मतला, ये दोनों अल्फाज हम अपने मुर्शिद का लगा सकते हैं। जैसे मुझे आपने लास्ट टाइम बोले थे कि वो मदारी या बोल रहा है, मदारी नहीं बोल रहा। मदारी वो आप, इसलिए मैंने वो जुमला ही हटवा दिया ना। मैंने आपको क्या कहा कि आप इनके नाम से पढ़ो, पीर नवाजी की महफिल आई। वो क्या बोलने में वो अल्फाज भी अटक जाता है, और दूसरी बात बैठता नहीं होगा आपका दादा मदर से क्या ताल्लुक, जब तक आपको रहीम शाह नहीं मिलेंगे।
आपने किसका दामन पकड़े? नवाजी पीर का। तो नवाजी पीर ने किसका पकड़ा वो आगे की बात है, लेकिन अगर आपने ढंग से नवाजी पीर का पकड़े तो आप आगे की पीढ़ी पर जाओ। देना फिर आगे जाना, इधर नहीं तो आगे जाके मत कोई फायदा नहीं, आगे फिर वो ठोकर मार के भगाएंगे। इधर समझ जा, जो जाते ना गरीब नवाज पर, सब यही है, बंदा नवाज पर, जहाँ पे भी जाओ ना असल डिजाइन यही है। तो वहाँ क्या होगा मालूम क्या? वो क्या कहेंगे जब हम किसी की बारगाह में जाकर दुआ मांगेंगे तो बोले साला मेरे पास क्या करने आया? छोड़ दिया अभी तो पहले शहंशाह है, शहंशाह की बेटे यहाँ तो जितने लकब है वो अपनी मेरे पीर में नहीं है। मेरा पीर ताजवर नहीं है क्या? ताजुद्दीन नहीं है क्या बात? मेरे पीर से बड़ा साबिर कोई है क्या दुनिया में? बता दो, क्या बात? इससे बड़ा कोई साबिर लेके आ जाओ। क्या नुकता है देखो, मेरे पीर से बड़ा कोई गरीब नवाज बता दो। क्या बात। लेकिन ये मेरे लिए, ये हर किसी के लिए नहीं। आपके लिए आपका पीर, वो जुमला इस्तेमाल होता है ना, कोई शाहकार नहीं किसी शाहकार से बड़ा और किसी का यार नहीं मेरे यार से बड़ा। लेकिन ये जुमला सिर्फ मेरे लिए। आप सब बैठे तो आप सबके लिए नहीं, आप सबके लिए आपका यार आपके लिए। सबको अपने अपना पीर किया। अगर ये जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस महफिल में, तो आपको उस वक्त मेरी जगह पर रहकर सोचना है। हम बोलते ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो इसी का नाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड। के जब कोई जुमला चाबी देखिए, मैं हूँ कादरी घराने से, लेकिन दादा बदियुद्दीन अली रहमत जिंदा शाह मदार का नाम आ रहा है तो मैं जुम रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिंदा शाह मदार को समझा ही नहीं ना। मैंने मेरे यार को जाना, मेरे यार की मोहब्बत की, तो मेरे को दादा बदियुद्दीन में भी मेरा ही यार नजर आ रहा है, मुझे जलाली में भी मेरा यार नजर आ रहा है, मुझे रहमानी में भी मेरा यार नजर आ रहा है, मुझे गरीब नवाज में भी मेरा यार नजर आ रहा है। और हाथ कभी किसी के आगे मत उठाओ, अपने यार के अलावा। जितनी भी बारगाह में जाओ ना, सलाम करो, दुआ करो, दुआ के ताल्लुक पर रखो। वहाँ सिर्फ सलाम पेश करो या आप जो भी फूल अदर पेश करना है वो पेश करो। जो भी अपनी दिली मुरादे है वो अपनी यार की बारगाह में रखो। जब यार आगे पहुंचाएगा, उस पर एक काशार याद आ गया था नुसरत फतेह अली खान साहब का, बड़ा प्यारा कलाम है। अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। पहले सोचा होता पागल, पहले सोचा होता पागल, क्या बात। अब रोने से क्या होगा, अब क्या सोच। ये अशार बड़ा प्यारा था। ये अशार में साहब बड़ा प्यारा रात बोला नुसरत साहब ने। यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो। यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो। तुम दिल का ना रोते हो, तुम दिल का ना रोते हो, वो दिल में हंस आओगा। अब क्या सोच। अब इसका और एक अशर बड़ा प्यारा है। यहाँ पर उसने दूसरा राज खोला है कि इंसान क्यों मुसीबत और परेशानी में आता है। आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ध्यान आया। आज किसी ने दिल तोड़ा तो हमको जैसे ध्यान आया। जिसका दिल हमने तोड़ा था, जिसका दिल हमने तोड़ा था, वो जाने कैसा होगा। हम जो भी कर रहे हैं वो पलट कर हमारे पास ही आएगा। हम अगर किसी का दिल तोड़ रहे हैं तो हमारा भी दिल टूटेगा। जो बोएगा वही पाएगा। मेरा क्या अल्फाज भी अगर मुंह से निकाला तो पहले सोचो कि अल्फाज रिटर्न वापस आने वाला है। तो हमारे बुजुर्गों ने ये 3 मुरीद होने के वक्त ये 3 नियामतें क्यों दी? कम गुफ्तन, कम खुर्दन, कम सुख्तन। कम बोलो, कम खाओ और कम सो।
तो अपने पीर की बारगाह में ये सारी चीजें लेके हमको मौजूद रहना है। क्या होता है ना, इससे दो चीजें होती हैं, एक हमारी समझ आले दर्जे पे पहुंचती है और दूसरी जो मेहमान है उनके सामने हमारे पीर की शान बुलंद होती है। और जब हम अपने पीर की शान बुलंद करते हैं तो किसी बुजुर्ग से अगर ये दुआ निकल जाए, सुभान अल्लाह, अगर उसकी जुबान से ये जुमला निकल जाए तो तुम्हारे वाले न्यारे हो जाएंगे। किसी अल्लाह वाले की जुबान से अगर निकल जाए ये जुमले का, आपके अशार पर अगर उसने सुभान अल्लाह कह दिया, आप अपने पीर की तारीफ कर रहे और सुभान अल्लाह कोई और कह रहा है, अगर उसने कह दिया तो आपके वारे न्यारे, वो आपकी मोहब्बत कबूलियत में आ जाएगी। ये मैंने लिखा था, यूं ही फूला फला रहे, पहले लिखा था फूला फला रहे, यूं ही गुलशन मदार का जलवा है खाक सारों में परवरदिगार का। तो शायर साहब आए बोले ये फूला फला रहे बैठते ही नहीं है उसकी लाइन में, ये यूं ही को पहले लगा तो ये बैठेगा। हाँ यूं ही, बोले यूं ही पहले चाहिए तुम बाद में क्यों लगा देगी, बोला मुझे जैसा मिला वैसा लगा दिया। पाकिस्तान में तो खास इसकी पढ़ाई होती है। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी होती है। जब आप अरबी तालीम हासिल करोगे, उर्दू तालीम हासिल करोगे ना, तो जब आप क्या है ना, सबसे पहले रदीफ और काफिया ये मिलाना, तब उसके बाद रदीफ और काफिया, तो है ना अल्फाजों का वजन, रदीफ यानी अल्फाजों का वजन और काफिया यानी दोनों को मिलाना, रोलना, रदीफ एक वजन में लाना दोनों को। जैसे एक जुमला आपने पढ़ा कि अभी साहब ने ये अशार पढ़ा, या किसी भी शायर का अशार, कोई भी एक अशार ध्यान में हो तो यार मेरे भी ध्यान में कोई अशार में आ रहा, मकम बरन बहाल हिजरा बेचारा दिल है। इसमें दोनों की अगर अदायगी, दोनों जुमले को अलग अलग करेंगे और दोनों का मोल तोलोगे, वजन तोलोगे, बैलेंस में बोला है उन्होंने, तो दोनों का वजन, जैसे कलमा, चलो ज्यादा दूर ना जाते, सारे अल्फाजों को, सारे कलामों को खेल लेने गया, हम एक ही कलाम पे आते, तो सारे कलामों की जमा है कि आप जो भी कलाम पढ़ोगे, आप जो भी कलाम करोगे, ये जो भी कलाम करेंगे, शायद जो भी, मैं जो भी कलाम करूंगा, वो सबको जमा करेंगे तो कलमा बनेगा, क्योंकि सारे कलामों की जमा कलमा है। तो कलमा को भी जब कलमा मुकम्मल हुआ तो कलमे में भी दो जुज़ आए। इस पर बादशाह गज़ीर ने बड़ा प्यारा अशार कहा है कि तौहीद और रिसालत की अजब शान है कलमा। दो जुज़ क्या, एक तौहीद और एक रिसालत। तौहीद और रिसालत की अजब शान है कलमा, और मोमिन के लिए मरकज़ ईमान है कलमा। तो दो जुज़ आए, तो पूरे कलमे के अल्फाज को आप खंगाल लो तो 24 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? 24 हुरूफ में एक जुज़ में 12 हुरूफ और एक जुज़ में 12 हुरूफ। ला इलाहा इल्लल्लाह ये 12 हुरूफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये 12 हुरूफ है। तो ये रदीफ और काफिया मुकम्मल बैठे, तब जाकर वो अशार एकदम परफेक्ट हुआ शायर के लिए। क्या बात है। बाकी जितने भी आए ना आपसे पहले, रदीफ और काफिया मिला ही नहीं, क्योंकि एक जुज़ तो 12 की थी, दूसरी 22 की हो गई, 18 की हो गई, बैलेंस बढ़ गया ना, वर्ड बढ़ गया आगे। तो रब ने 12 और 12 ही लाया, 12 मिलाकर 24 हुरूफों का कलमा बनाया, और 24 को भी डिवाइड करके 12 में किया। रदीफ और काफिया दोनों को मिलाया, वजन और मिक़दार और मियार सब बराबर, तभी कलमा बंदे को संभाल रहा है। बंदा कलमा नहीं संभाल सकता, कलमा ही बंदे को संभाल रहा है। बंदे को बस कलमे के ऊपर आमिल होना है, कलमे का हाफिज होना है। जब बंदा कलमा बन जाएगा तो फिर बंदा कलमा संभालेगा। कलमा हुआ बंदगी कलमे में है, उन तो कंज़न का ये सारा भेद भी कलमे में। पूरा कलाम याद नहीं है,
कंजना। बंदा खुद कलमा हुआ और बंदगी कलमे में है, कुंत कंज़न का ये सारा भेद भी कलमे में है। ये शरीयत और शरीयत ये तरीक़त मारिफत ये शरीयत ये तरीक़त मारिफत का सारा, आए दर्दो घोट और हकीकत और हकीकत देख ले, ये मार भी कल में वो अशर जब मैं तहूरा पी रहे हैं, एक और जायद दिया मैं तहूरा पी रहे हैं, शेख और जायद दिया आई दर दो घूट पी ले, आई दर दो घूट पी ले, बेखुदी कल में है, बंदा खुद कलमा हुआ बंदगी कल में है। आगे का अशर मेरे को जितना याद सुभान अल्लाह चाय सरकार का।